यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राजेंद्र पांडे लगातार 7वीं बार रीवा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष निर्वाचित। रीवा के जांबाजों ने पावर लिफ्टिंग में जीते 3 गोल्ड सहित 5 पदक, बने बेस्ट लिफ्टर। रीवा में लापता वृद्ध का शव मिलने से सनसनी, जुए में विवाद में हत्या की आशंका। रीवा में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से श्रमिक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। MPPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा कल। रीवा के 12 केंद्रों पर होगी परीक्षा। गीतांजलि पब्लिक स्कूल में नन्हे बच्चों ने पूल पार्टी में मचाया धमाल। MCU रीवा में विधिक संवाद, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने छात्रों को सिखाया अधिकारों और कर्तव्यों का पाठ। रीवा सीधी हाईवे पर शराब से लदा वाहन ट्रेलर से टकराया, बोतलें लूटने उमड़ी भीड़। सतना में रील बनाने के चक्कर में मौत के मुंह से बचे 4 नाबालिग। सतना में भाई की बारात से पहले बहन की ट्रेन हादसे में मौत। मैहर में हाईवे पर स्कॉर्पियो अड़ाकर हुड़दंग करना पड़ा भारी, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। सीधी में घर में घुसा तेंदुआ, बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, गांव में दहशत का माहौल। सीधी जिला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, 8 घंटे पहले ही मौत के खुलासे से जेल प्रबंधन कटघरे में। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, रीवा में पारा 41 डिग्री के पार, लू और तपिश ने बढ़ाई मुश्किलें। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव परिणामों की देर रात हुई घोषणा में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र पांडे ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए अध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की है। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अशोक शुक्ल को 278 मतों के भारी अंतर से पराजित करने वाले राजेंद्र पांडे की यह लगातार 7वीं जीत है, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। गौर करने वाली बात यह है कि अपना पहला चुनाव हारने के बाद उन्होंने संगठन में ऐसी पकड़ बनाई कि पिछले 7 चुनावों से उन्हें कोई चुनौती नहीं दे पाया। राजेंद्र पांडे के साथ ही नई कार्यकारिणी में कमलेश्वर तिवारी उपाध्यक्ष, सुलभ पांडे सचिव, अनिल तिवारी सह सचिव, नीलम चतुर्वेदी कोषाध्यक्ष और राजमणि मिश्र ग्रंथपाल के पद पर विजयी घोषित किए गए हैं। जीत की घोषणा के बाद न्यायालय परिसर में समर्थकों ने आतिशबाजी और नारों के साथ जोरदार जश्न मनाया। हम तो अपना काम करते हैं, जादू नहीं करते। लोग अपनी अपेक्षाएं लेके आते हैं और जो भी समस्या होती है उसका निदान अपन निकालते हैं। अब ये काम है कि जादू है, ये तो वो बताएंगे जो जादू के प्रभाव में। प्राथमिकताएं लगभग वही रहती हैं। वकीलों की समस्याएं लगभग बहुत सीमित हैं लेकिन आवश्यक है, और उन समस्याओं का निदान समय समय पर निकालना भी आवश्यक है। और इस ज़रूरत को हम लोग समय पर पूरा करते हैं और समय पर उनके काम होते हैं, इसलिए विश्वास कायम रहता है। इसलिए लगातार हमारे उनके संबंध बने हुए हैं। लेकिन जितनी दूर तक हमारी जानकारी में है, ऐसा हुआ नहीं है कहीं। हाँ, लगातार कोई जीता नहीं। रीवा जिले के साधारण परिवारों के बुलंद हौसलों ने एक बार फिर रीवा का नाम पूरे प्रदेश में रोशन कर दिया है। बालाघाट के नूतन कला निकेतन में 23 से 24 अप्रैल को आयोजित MP स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रीवा के 5 जुझारू खिलाड़ियों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में नितिन विश्वकर्मा, स्वप्निल सोनी, मोहित वर्मा और विवेक सिंह रहे, जबकि सीनियर वर्ग में अमन सिंह ने अद्भुत प्रदर्शन किया और बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर विंध्य को गौरवान्वित किया। गुरु शैलेंद्र प्रताप सिंह और प्रमेश के मार्गदर्शन में इन युवाओं ने मंच पर तहलका मचा दिया। प्रतियोगिता के दौरान विवेक सिंह ने
375 किलो, अमन सिंह ने 335 किलो, नितिन विश्वकर्मा ने 545 किलो, मोहित वर्मा ने 470 किलो और स्वप्निल सोनी ने 450 किलो का भारी वजन उठाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इन युवाओं की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि ये सभी बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी कड़ी मेहनत व कोच के सही मार्गदर्शन के दम पर आज प्रदेश स्तर पर धाक जमाई है। इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और शहरवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए इन पावर लिफ्टर्स के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। रीवा के हम रहने वाले हैं, पुराने बस स्टैंड में, बासगांव में। नितिन विश्वकर्मा, मैंने अभी सिल्वर जीता है। बालाघाट में हुई थी 23 से 24 तक। इसके लिए बहुत तैयारी की थी, साल भर लगता है, प्रैक्टिस लगती है। आगे अब नेशनल लगाना मेडल। मेरा नाम मोहित वर्मा। मेरे साथ तो रीवा से 8 लोग थे। इसमें हमें गोल्ड मेडल मिला, अमन गुरु को गोल्ड मिला है, बाकी नितिन को सिल्वर और एक और हैं दोस्त हैं उनको ब्रॉन्ज मिला है। रीवा जिले के गढ़ताना अंतर्गत ग्राम गंभीरपुर में 23 अप्रैल की रात से लापता 60 वर्षीय बुजुर्ग मदारी बख्श का शव 24 अप्रैल की रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक कुएं से बरामद हुआ। परिजनों द्वारा दिन भर खोजबीन करने के बाद शाम को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ग्रामीणों ने कुएं में उतराती चप्पल और तंबाकू की डिब्बी देखकर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में लंबे समय से संचालित हो रहे जुए के अड्डों और पैसों के लेन देन के विवाद के कारण यह घटना हो सकती है, क्योंकि मृतक के पास से केवल 860 रुपए ही बरामद हुए हैं। फिलहाल गढ़ थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर लिया है और मौत के वास्तविक कारणों की जांच में जुट गई है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निपनिया क्षेत्र में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ऑटो सवार 45 वर्षीय श्रमिक विनोद साकेत निवासी निपनिया की गंभीर चोटें आने के कारण उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक विनोद मजदूरी करने के लिए घर से निकला था, तभी एसके स्कूल के पास ऑटो चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण वाहन पलट गया। घटना के समय मृतक की पत्नी खेत में कटाई करने गई हुई थी, जिसे बाद में इस हादसे की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक गरीब मजदूर की अचानक मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारा नाम विष्णु साकेत। कौन खत्म हो गया है? मेरा छोटा भाई विनोद साकेत की रिक्शा ठोकर मार दिया। क्या नाम है उनका जिन्होंने मार? वो गौरव साकेत। ये लोग वहाँ से उठा के ले आए और भर्ती कर दिए, बोले कि छत से गिर गया। एक्सीडेंट हुआ। ये 2 बजे की घटना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 कल 26 अप्रैल को रीवा शहर के 12 निर्धारित केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न होगी। रीवा जिला प्रशासन ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, जिसके तहत परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से 12 और दोपहर 2:15 से 4:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। रीवा के डिप्टी कलेक्टर एवं परीक्षा प्रभारी अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार केंद्रों पर एक विशेष नवीन त्रिस्तरीय जांच प्रणाली लागू की गई है, जिसमें अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश पत्र की डिजिटल स्कैनिंग और मेटल डिटेक्टर से सघन तलाशी अनिवार्य होगी। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच की लंबी प्रक्रिया को देखते हुए परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से कम 90 मिनट पूर्व केंद्रों पर अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। केंद्रों पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की जांच के लिए अलग अलग केबिन बनाए गए हैं। वहीं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अपनी सुविधा अनुसार महिला या पुरुष वीक्षक से जांच कराने की विशेष रियायत दी गई है। परीक्षा केंद्रों के भीतर केवल वॉल पेन, पारदर्शी पानी की बोतल, ई प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र ही ले जा सकेंगे। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या वर्जित सामग्री पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रीवा शहर के प्रतिष्ठित गीतांजलि पब्लिक स्कूल में बच्चों के मनोरंजन और उन्हें भीषण गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से एक शानदार पूल पार्टी का आयोजन किया गया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्कूल परिसर में बने कृत्रिम पूल में जमकर जल क्रीड़ा की और संगीत की धुनों पर थिरकते हुए अपनी खुशियां साझा की।
इस आयोजन के दौरान बच्चों के लिए शीतल पेय और विशेष जलपान की व्यवस्था भी की गई थी, जिससे पार्टी का उत्साह दोगुना हो गया। स्कूल प्रशासन ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य न केवल बच्चों को पढ़ाई के तनाव से मुक्त करना है, बल्कि उन्हें सामाजिक मेलजोल और खेल भावना को भी बढ़ावा देना है। अभिभावकों ने भी स्कूल की इस पहल की सराहना करते हुए इसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सुखद अनुभव बताया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में शनिवार को विधिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा शामिल हुए। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे तनखा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। चर्चा के दौरान उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और नैतिक कर्तव्यों के संतुलन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कानून की जानकारी न केवल वकीलों के लिए बल्कि सजग पत्रकारों और नागरिकों के लिए भी अनिवार्य है। इस बौद्धिक विमर्श के दौरान वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, कांग्रेस नेता अमृतलाल मिश्र, कौशलेंद्र मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह, सीएसपी राजीव पाठक सहित शहर के कई प्रबुद्ध जन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रीवा जिले में हादसों का गढ़ बन चुके रीवा सीधी नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात एक और सड़क दुर्घटना सामने आई, जहां रीवा वेयर हाउस से शराब लोड कर सिंगरौली से नवानगर जा रहा एक तेज रफ्तार वाहन ढाबे के सामने खड़े ट्रेलर की बॉडी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस भिड़ंत में किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद जब स्थानीय लोगों को पता चला कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में शराब की पेटियां लदी हैं, तो देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई और लोग एक्सीडेंट का फायदा उठाकर शराब पार करने की फिराक में जुट गए। काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन लूटपाट शुरू होने से पहले ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया और ग्रामीणों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने फिलहाल वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सतना जिले के नागौर थाना अंतर्गत वसुधा गांव में शनिवार को सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून एक बड़े हादसे का सबब बनते बनते रह गया। यहां वसुधा मंदिर के पास स्थित पुल पर एक बिना नंबर की सफारी कार में सवार 4 नाबालिग लड़के खतरनाक स्टंट कर रहे थे। तभी अचानक तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए बाहर निकल गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा सीधे नदी के ऊपर हवा में झूलने लगा और पूरी गाड़ी मौत के मुहाने पर जाकर अटक गई। इस मंजर को देख मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए सूझबूझ से कार में फंसे चारों लड़कों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को क्रेन की मदद से हटवाया और बिना अनुमति व बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। यह घटना एक बार फिर युवाओं में बढ़ते स्टंट और रील बनाने के जानलेवा शौक की ओर इशारा करती है, जो महज चंद लाइक्स के लिए जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं। सतना के प्रेमनगर स्थित एक घर में जहां भाई की शादी को लेकर खुशियों का माहौल था और हल्दी मेहंदी की रस्मों के बीच मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां काल ने ऐसी दस्तक दी कि पल भर में सारी खुशियां तमाम मातम में बदल गई। नया पावर स्टेशन निवासी अरुण दुबे की पुत्री अनुष्का दुबे शुक्रवार की रात घर में आयोजित हल्दी मेहंदी के कार्यक्रम में अपनों के साथ खुशियां मना रही थी, लेकिन शनिवार तड़के करीब 3 बजे जब वह सवारी गाड़ी से लौट रही थी, तभी वह काल का ग्रास बन गई और ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। ट्रेन चालक की सूचना पर आरपीएफ ने घायल अनुष्का को तत्काल रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए शनिवार सुबह 6 बजे उसने दम तोड़ दिया, जिस पर घर से शनिवार को ही रीवा के होटल लैंडमार्क के लिए बारात रवाना होनी थी। वहां अब अनुष्का की मौत की खबर से कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ने एक झटके में पूरे परिवार के अरमानों को आंसुओं में डुबो दिया है।
मैहर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर शुक्रवार देर रात नशे की हालत में बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर हंगामा करने और यातायात बाधित करने वाले 2 युवकों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक मैहर सीमेंट फैक्ट्री के सामने गिरगिटा निवासी शुभम बड़गैया और शुभम चौरसिया ने अपनी स्कॉर्पियो को हाईवे के बीचों बीच खड़ा कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हंगामे और गाली गलौज की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और वाहन जब्त कर थाने ले आई। शनिवार को मेडिकल जांच के बाद पुष्टि हुई कि दोनों आरोपी नशे की हालत में थे, जिसके आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनाया है। साथ ही सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने और अभद्रता करने के लिए BNS की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सीधी जिले के भुईमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कैशलार गांव में शनिवार तड़के एक तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने से हड़कंप मच गया। रात करीब 2 बजे तेंदुआ अचानक 62 वर्षीय बुजुर्ग चैनपति बैस के घर में दाखिल हो गया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घर के अन्य सदस्यों ने चीख पुकार मचाते हुए किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल बुजुर्ग को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुईमाड़ ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुश्मी रेफर कर दिया गया है। तेंदुआ हमले के बाद करीब 6 घंटे तक उसी घर के भीतर डटा रहा, जिसके चलते पूरे गांव में दहशत और तनाव की स्थिति बन रही है। तेंदुए की मौजूदगी के कारण ग्रामीणों ने खुद को घरों के अंदर कैद कर लिया। सुबह होने तक पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा और ग्रामीण खौफ के साए में मजबूर अंदर रहे। वन विभाग की टीम तेंदुए की निगरानी कर रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। सीधी के जिला जेल में पॉक्सो एक्ट के तहत निरुद्ध कैदी रजनीश दुबे की शुक्रवार को हुई संदिग्ध मौत ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल अधीक्षक रविशंकर सिंह का दावा है कि कैदी की तबीयत पहले से खराब थी और शुक्रवार रात करीब 9 बजे हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर SB खरे के चौंकाने वाले बयान ने इस मामले में नया मोड़ दे दिया है। उनके अनुसार कैदी की मौत अस्पताल लाने से करीब 8 घंटे पहले ही हो चुकी थी। डॉक्टर्स और जेल प्रबंधन के बयानों में आए इस बड़े अंतर ने लापरवाही और मामले को छिपाने की आशंकाओं को जन्म दे दिया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि यदि मौत दोपहर में ही हो गई थी तो शव को रात तक जेल में क्यों रखा गया। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट व उच्च स्तरीय जांच के बाद ही इस पूरे घटनाक्रम की असल सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अप्रैल के आखिरी सप्ताह में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। वर्तमान मौसमी परिस्थितियों के अनुसार दक्षिणी मध्य प्रदेश के ऊपर बने एक प्रति चक्रवात के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे कई जिलों में पारा 40 डिग्री से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है। विशेष रूप से रीवा जिले में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, जहां शनिवार शाम तक वर्तमान तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। रीवा में हवा की गति 6 मील प्रति घंटा और आर्द्रता मात्र 12% रही, जिससे गर्म हवाओं और शुष्क मौसम ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार रीवा का पारा 45 डिग्री तक जा सकता है। वहीं भोपाल, ग्वालियर और रतलाम जैसे शहरों में भी हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगी नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से। विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।